अच्छा, तो कब से कर रहे हो ब्लॉगिंग आप? मैं थोड़ा एक्चुअली अपनी मुझे जर्नी कुछ के बारे में बताओ। जी, जी, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गया मुझे। हुँ, मोस्टली 4 टू 5 ईयर्स हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। बट जो रिज़ल्ट है वो अभी मुझे 25 में मिलना स्टार्ट हुआ। पहले 3-4 हुँ, साल मेरी बिल्कुल ज़ीरो अर्निंग हुई है। हुँ, 2024 के एंडिंग जैसे में मैंने एक वेबसाइट डोमेन परचेज़ किया था .org करके। तो हुँ, वो धीरे-धीरे टीएलडी डोमेन लिया था मैंने। हुँ, तो धीरे-धीरे करते-करते देन उससे अर्निंग स्टार्ट हुई। फिर मैंने ये अपने जो एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं, उस पे काम किया। देन उसमें क्या हुआ कि मैंने 10-12 सरकारी डोमेन्स पे काम किया, कई चलते थे, कई नहीं चलते थे। तो एक मुझे सरकारी डोमेन मिला, एक कॉलेज का डोमेन था, वो काफ़ी अच्छा वर्क करा उसने। मतलब उसमें एक दिन मुझे ट्रैफ़िक आया था, लाइव चल रहे थे 60 टू 70,000 पीपल लाइव चल रहे थे। हुँ, देन उस दिन क्या हुआ कि वो इंडिया का ट्रैफ़िक था तो बहुत कम अर्निंग हुई। उसमें लाइक कि मुझे $100 बना 60 टू 70 के ट्रैफ़िक पे। हुँ, वो लाइव चल रहा था उसपे और उसका दिन का ट्रैफ़िक था जो वो 3 लाख अबव था। हुँ, तो मुझे उसमें ओनली $100 बना, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे डाउन होने लगा, डाउन होने लगा, डाउन होने लगा। फिर मैंने 2-3 वेबसाइटें और एक्सपायर डोमेन और बाय किए, बट उससे कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने इंटरनेशनल सोचा, देन हुँ, 1-2 मैंने 2 वेबसाइट पे काम किया था, हुँ, बट उसमें ऐसा हो रहा है कि अभी ट्रैफ़िक ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। डाउन ही हो जा रहा है सारा चीज़ें। एंड मैं एक्चुअली फुल टाइम करता हूँ, तो अभी 2-3 महीने से अच्छा बन रहा था, लाइक 40 टू 50 आराम से बन जा रहा था, बट अभी ये हो गया है कि $2-3 डेली के बन रहे हैं। पहले आपका $40 से $45 बन जाता था डेली का। आराम से वो बन जाता था। अच्छा, ये जो एक्सपायर्ड डोमेन था ना गवर्नमेंट वाला, उसका थोड़ा-सा आप बताओगे कैसे फाइंड आउट करा था आपने? हाँ, इसकी मैंने एक्चुअली सबसे बढ़िया जो टेक्निक लगाई थी, मैंने काफ़ी एक्सपायर डोमेन पे काम किया है, बट हुँ, जो चला उसमें मैंने एक टेक्निक लगाई थी कि मैं पहले देखता था कि जो ये जीएमबी वाली लिस्टिंग होती है, गूगल माय हुँ, बिज़नेस वाली, एक तो वो हुँ, होनी चाहिए एक्सपायर डोमेन में और उसमें रिव्यूज़ हुँ, होने चाहिए और हुँ, विकिपीडिया से उसको एक लिंक होना चाहिए, डू फॉलो लिंक या हुँ, नो फॉलो कोई इश्यू नहीं है। हुँ, विकिपीडिया से लिंक होना चाहिए। एक लिंक है, हुँ, कोई इश्यू नहीं है, जीएमबी है, कोई इश्यू नहीं है, देन वो चल पड़ता है और कोई वैसा फैक्टर मुझे दिखा नहीं। हुँ। तो ये आपको मतलब कि कम रेट पे ही मिल गया था कि जैसे लोग बिडिंग-विडिंग करके ऑक्शन में डोमेन खरीदते हैं वैसे नहीं, लिया था आपने? कम रेट। ये मैंने जस्ट नॉर्मल अच्छा, डॉट इन डोमेन लिया एंड वो जस्ट मुझे हुँ, 400, 500, 1000 के अराउंड मिल गया था। अच्छा। तो सही है। बाकी मैं तो आपको यही बताऊँगा कि अगर आपको एक्सपायर डोमेन का एक्सपीरियंस है और आप डिस्कवर से लेकर के आए हो ना, तो भाई जो मेरे भी कम्युनिटी में लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है ना, वो लोग यार बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्सपायर डोमेन लेकर के यूएस से बहुत तगड़े लेवल पे ट्रैफ़िक लाकर बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। और अगर आपको इस डोमेन का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से एक्सपायर डोमेन ढूँढना है, उसको किस तरीके से डिस्कवर के लिए टारगेट करना है, क्योंकि पास्ट में आप कर चुके हो इंडिया के लिए और इंडिया में आपका बहुत कम अर्निंग बना। और इसका हाँ कम जी। से कम नहीं तो 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक जो है ना अर्निंग जो है वो ईज़िली बन जाता है यूएस के ट्रैफ़िक पे। आपको अगर एक्सपायर डोमेन का एक्सपीरियंस है यूएस के लिए भी ना, तो आप इसको किसी और कंट्री के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? जैसे कि ना इन 3-4 कंट्री को छोड़ सकते हो आप, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यूएस, यहाँ पे सबको ज़्यादातर लोग जो है यूएस को टारगेट करते हैं, मतलब यूएस से अर्निंग सही बन जाती है। आप सिंगापुर देख सकते हो, जर्मनी देख सकते हो, अगर थोड़ा-सा ट्रांसलेटेड चीज़ों पे जा पाए, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी जो है वो आप ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में क्या है, कॉन्सेप्ट यही चीज़ है कि जो ऑर्गेनिक वाली ब्लॉगिंग है, खासकर कंटेंट वाली, उस पे तो बहुत टफ है। उसमें तो मेरे हिसाब से मेहनत करना एक तरीके का ना कि बहुत रिस्की है। या तो आप कोई कंपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा करके बहुत ब्रांड बिल्डिंग के साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा करके, जैसे बिज़नेसेस वगैरह कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लगा करके वो चीज़ ग्रो करो। एज़ अ इंडिविजुअल ना, अब 2025 में कंटेंट लिख करके किसी वेबसाइट को या ब्लॉग को ग्रो करना बहुत टफ हो गया, ठीक है। बाकी हमारे बिल्कुल। पास फिर दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनिक लेवल पे बचता है, टूल वेबसाइट वो चल रहा है, उसमें एडसेंस अप्रूवल मिल रहे हैं, लोग गेम वेबसाइट, टूल वेबसाइट बना के एडसेंस अप्रूवल ले रहे हैं। अगर उन्हें कोई कीवर्ड ऐसा हिट कर जाता है, ठीक है ना, जो जिस पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा होता है, तो उस पे, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी के टाइम पे बहुत सारे नए-नए एआई में चीज़ें हो रही है, तो लोग हुँ, उससे रिलेटेड वेबसाइट बना लेते हैं।
ठीक है ना। एक ऐसे ही एआई स्टोरी जनरेटर करके डोमेन था, वो किसी ने उस पे जब उसने उस पे काम करा, ईएमडी डोमेन लिया, कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, और आज की डेट तक करीबन 1.5-2 साल से उसमें बढ़िया ट्रैफिक आ रहा था। अब कंपटीशन बढ़ गया, अब कैनवा जैसी वेबसाइट जो है ना, जो कैनवा जहाँ हम थंबनेल बनाते हैं, वो भी उस तरीके के टूल बना रही, तो कंपटीशन बढ़ गया, वो पीछे हो गया। तो यहाँ पर भी जो है ना, वो थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से गेम खेलना पड़ता है। अगर हम ऐसे टूल बनाएंगे कि जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, ठीक है ना, तो वो फिर कभी रैंक नहीं करेंगे उसमें, या तो फिर आपने बहुत अच्छा टूल बनाया तो उस पर आपको पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वही वाली बात आ जाएगी कि पैसे देकर ये करना है। बट मैंने हाल फिलहाल में भी ऐसे बहुत सारे टूल, वेबसाइट, बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है ना, जो कॉम्पिटिटिव निश में खेल रहे हैं, बट उन्होंने उसको इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया, इतना ज्यादा गूगल सर्च में एडवर्टीजमेंट, इधर उधर जहां था उसका एडवर्टीजमेंट चलाया, और वो टूल ही बहुत अच्छा था। तो मैंने देखा कि जो टूल बहुत समय से रैंक कर रहा था ना, उन्होंने ये चीज करके पेड मार्केटिंग करके उसको भी बीट कर दिया। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, बट वहां पर फिर वही पैसे वाली बात आ जाती है। दूसरा फिर यही सोशल मीडिया वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, सोशल मीडिया से भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं मतलब कि जब पर्सनली मैंने बात करा है लोगों से, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीज पे रिजल्ट भी जल्दी मिल रहे हैं, और ये चीज बाकी, और मैं वो भी नहीं कर रहा कि फेक ट्रैफिक लाना है, ठीक है ना। इनकेस आप जेन्युइन तरीके से भी कर सकते हो, टोटली आपको थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप ऐसा करना है कि हाँ, इसको मैं जेन्युइन तरीके से, इस तरीके से कर सकता हूँ। आज के टाइम पे आप देखिए रहो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या कोई कैसी भी कंपनी हो, सब क्या करते हैं ना, सब इस समय अपनी एज डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे आप थी ना, सब कोई अपने क्या करवा रहे हैं, इंस्टाग्राम हैंडल ग्रो करवा रहे हैं कि यार मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ग्रो कर दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो सेम चीज हम अपनी वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं।